लिख लीजिए एक्ट ऑफ 1873। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक्ट ऑफ 1873 1873 का एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1873 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1873 में एक कानून लाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1873 में एक कानून लाया गया जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1884 को कंपनी पूरी तरह बंद कर दी गई। और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी पूरी तरह बंद कर दी गई। और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को पूरी तरह 1 जनवरी 1884 को कंपनी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ठीक है, अब लिख लीजिए रॉयल एक्ट ऑफ 1876, रॉयल एक्ट, शाही अधिनियम 1876, रॉयल एक्ट ऑफ 1876 1876 का शाही अधिनियम। आवाज़ आ रही कि नहीं? आज माइक लाना मैं भूल गया यार। सुबह मनीष सर माइक लेके नहीं आते हैं क्या? 1876 का शाही अधिनियम, 1876 का शाही अधिनियम लिखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल 1876 में, इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, वैसे 28 अप्रैल डेट है, 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, क्या कहते हैं उसको, क्वीन, साम्राज्ञी, जो भी कहते हैं लिख लो। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1876 को क्या किया गया कि महारानी विक्टोरिया को, क्राउन को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी अब से जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी एक और उपाधि हो गई, क्या, भारत की शासिका या भारत की साम्राज्ञी। ठीक है, इसकी उपाधियों में से एक चीज़ और शामिल हो गया, और इसी उपाधि का अंत होगा जब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत की साम्राज्ञी की, वो जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी है, उसकी उपाधियों में से भारत की शासिका उपाधि हटा दिया जाएगा। जो क्राउन है ब्रिटेन क्राउन, उसकी उपाधियों में से एक उपाधि का अंत हो जाएगा। कौन सी उपाधि होगी? यही वाली जो ये 1876 के एक्ट से इसको मिली है, इसी उपाधि का अंत हो जाएगा 1947 के एक्ट द्वारा। ठीक है, चलिए 1876 का एक्ट हो गया। अब लिखिए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के तहत इनडायरेक्ट चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत इनडायरेक्ट चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत इनडायरेक्ट चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो विधायिका थी जो कल मैंने बताया था आपको, सदस्य बढ़ के जिसके 12 हो चुके थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 से बढ़कर सदस्य 16 हो गए।
और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 से बढ़कर सदस्य 16 हो गए। देखिए पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैंने बताया था कि 6 सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल में और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, फिर 6 से बढ़कर के 12 हुए और 12 से बढ़ के आज कितने हो गए? 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से 12 से बढ़ के 16 हो गए। यानी कि अधिकतम सदस्य हैं 16 और यहाँ पर मिनिमम होंगे 10। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को वर्क स्टार्ट करना है तो अधिकतम सदस्य तो 16 है, लेकिन जो मिनिमम सदस्य उपस्थित होने चाहिए काम के लिए वो हैं 10। ठीक है, तो मिनिमम 10 और अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट लिखिए, इस एक्ट के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। जबकि मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट, जबकि मताधिकार एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, मताधिकार, वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिला था भारतीयों को, वोटिंग राइट भी अभी तक नहीं मिला था, और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न समझ रहे हैं ना भाई? जब बहस होती है, मान लीजिए संसद की कार्रवाई चल रही है, तो किसी एक सांसद ने क्या किया, अपनी कोई रिपोर्ट या अपनी कोई वो योजना वगैरह जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी काम किया है, उसकी रिपोर्ट पेश की। उसमें क्या हुआ? बहस होगा। तो बहस होने में सभी जो दूसरे सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। ये प्रश्न भी कई तरीके के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अल्पकालिक अवधि वाले क्वेश्चन। तो ये 3 तरीके के प्रश्न होते हैं जिन्हें पूछा जाता है। तो अब ये कहा गया कि जो भारतीय हैं वो बजट की बहस में तो शामिल हो ही सकते हैं बजट में, साथ ही साथ इसमें कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 2 अनुपूरक प्रश्न भी पूछने की प्रथा है। भाई हर एक प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों नहीं, जैसे कि अब आपने एक प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया, अब मैंने उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न से पूछ लिया कि आपकी योजना क्या है, आपने बताया, फिर मैंने कहा इस योजना में कितने रुपए का खर्च है। ये क्या हो जाएंगे? ये अनुपूरक प्रश्न हो जाएंगे। हम प्रश्न देखिए, हर एक प्रश्न लिख करके देना पड़ता है पहले ही। अगर अभी वर्तमान में हम देखें तो हर एक जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं हम, उसको तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक अवधि प्रश्न में बांटा जाता है, और उसकी जो एक कॉपी दी जाती है जो पीठासीन अधिकारी है उसको। अब आप वही प्रश्न पूछेंगे, तो आपने उस प्रश्न में तो लिख दिया कि नितिन गडकरी जी से हम ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, अपने प्रश्न लिख दिया। अब आपको कहा गया ठीक है आप खड़े होइए, आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। आपने अपना प्रश्न पूछा, अब उन्होंने जवाब दे दिया। अब आपको उसी प्रश्न से संबंधित कोई दूसरा एक और प्रश्न पूछना है उसी के अंदर, लेकिन उस प्रश्न को तो आपने लिखा नहीं था ना, ये अनुपूरक प्रश्न होगा। बात सुना? तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो भारतीय हैं उनको प्रश्न पूछने का तो अधिकार है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न का अधिकार नहीं होगा। बजट में बहस करने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। ठीक है, इसी देखिए, इसी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से जस्ट पहले 1885 में स्थापना किसकी हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी, हम देखेंगे, हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में, इस संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम अलग से देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो फिर ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये भी दिखाना है कि हमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक में हम आ गए हैं। तो इस भारतीय, वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, इसकी सारी चीज़ें, लेकिन इसको हम लोग कभी फिर से फुर्सत में देखेंगे। है यार मजे का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब आज का पूरा दिन तो ले ही जाएगा। ठीक है, तो अब लिखिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यह एक्ट अरुणडेल समिति की, अरुणडेल, यह है अरुणडेल, यह एक्ट
बच गए हो, ओके। बच गया सर।